तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग घटना चक्र में जो चैप्टर नंबर 3 है वैदिक काल, इससे संबंधित जितने भी MCQ दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी MCQ दिए हुए हैं इनको डिटेल से समझा था। तो आज के क्लास में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के क्लास का जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है या फिर ये किसे इंडिकेट करता है। ऑप्शन आपका निर्जाति समूह है, यायावरी जन है, भाषा समूह है और श्रेष्ठ वंश है। तो अगर इसका देखिए हम लोग को सही सबसे जो एप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगर हम लोग इस शब्द का व्याख्या देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये जो आर्य शब्द है ये आपका प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए ये शब्द यूज किया गया है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन आर्य शब्द जो है वो प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए यूज किया जाता था। आगे देखिए, साइनाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः अगर हम लोग सिंपल जाने कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका जो है वो श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द को बताया गया है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम लोग क्लासिकीय संस्कृति की बात करें तो इसमें आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो एक उत्तम व्यक्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर में विश्वासी ये नहीं होता है, एक वंशानुगत जाति ये भी नहीं होता है, और किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला ये नहीं होता है, बल्कि एक उत्तम व्यक्ति या फिर एक बोलते नहीं है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, यही जो है वो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये हम सभी को पता है, सबसे पुराना अगर वेद की बात की जाए तो वो आपका ऋग्वेद है। हम लोग जानते हैं कि हमारे वैदिक साहित्यों में कई सारे वेद लिखे हुए हैं, कई सारे उपवेद लिखे हुए हैं, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो इस तरह अगर वेदों की बात करें तो वेद जो है वो टोटल 4 लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें अगर हम लोग बात करें भारतीय साहित्य में अगर सबसे प्राचीन वेद की तो वो आपका ऋग्वेद हो जाता है, ठीक है ना। और ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन माना जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि त्रयी नाम क्या है। तो अगर त्रयी की बात करें तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, 3 मौसमों का और 3 मतलब हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। तो त्रयी का जो अर्थ होता है वो सही होता है आपका 3 वेदों का। तो अगर हम लोग बताएं कि हमारे वैदिक साहित्यों में 4 वेद का जिक्र किया गया है, जिनमें से शुरुआत के जो 3 वेद है जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहा जाता है, इन तीनों जो वेद है इनको वेद त्रयी या फिर त्रयी ही कहा जाता है। तो यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। इसमें से केवल कौन नहीं है तो आपका अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, वेद त्रयी या फिर त्रयी में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 वेद है, जिनमें से ऋग्वेद जो है उस ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका हम लोग अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए पॉइंट कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जब हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो 2 भाग में मिलता है। एक तो उसका अर्थ जो है वो रंग के रूप में मिलता है, तो कहीं कहीं उसका जो अर्थ है वो व्यवसाय चयन के आधार पर मिलता है। आर्यों को गौर्ण वर्ण जो आर्य लोग होते हैं तो आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। तो जो आर्य लोग हैं इन लोगों को गौर वर्ण यानी कि गोरे लोग, और जो उन लोगों का दास था दासों को कृष्ण वर्ण यानी कि जो है वो काले या फिर सांवले लोग कहे जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वो 10वें मंडल में एक शब्द का यूज हुआ जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग जाने कि वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग या फिर कहीं कहीं व्यवसाय। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और पुरुष सूक्त में ही शूद्र वर्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो अगर हम लोग पुरुष सूक्त की बात करें तो पुरुष सूक्त आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक ना। तो पुरुष सूक्त जो है वो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिला है और पुरुष सूक्त में ही जो है वो शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ बताया जाता है 4 वेद दिया हुआ है और इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है उसके बारे में देखिए। तो अगर हम लोग देखें तो हम सभी को पता है कि सामवेद तो आपका जो है वो संगीत का ही जनक इसी में माना जाता है, सामवेद को ही। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के बारे में बताया जाता है आपका ईश्वर का महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित विधि, ठीक ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानिए कि ये जो है वो आपका औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ये जो आपका ऋग्वेद है ये ऋग्वेद ईश्वर की महिमा का जिक्र करता है, ईश्वर की महिमा। और अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपका बलिदान ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बलिदान विधि जो है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और 4 का मतलब डी का 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। तो ये जो अथर्ववेद है ये आपका औषधियों से संबंधित है। वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की गई है, यानी कि देवताओं की स्थिति के बारे में यहाँ लिखा गया है। और ऋग्वेद में लगभग 1024 सूक्त मिलते हैं। सूक्त कहने का अर्थ आपका ऋचा यानी कि मंत्र वगैरह मिलता है। यजुर्वेद में कर्म कांड देखने को मिलता है, यानी कि बलिदान विधि वगैरह यहीं पे देखने को मिलता है। जबकि सामवेद जो है वो मतलब संगीत का यहाँ पे जिक्र मिलता है सामवेद में। तो हमेशा याद रखिएगा अथर्ववेद में औषधियों का जिक्र है, ऋग्वेद में मंत्र वगैरह है तो ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांडीय व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद जो है यहाँ पे जो है वो ईश्वर की महिमा की गई है, यानी कि यहाँ पे जो है वो प्रार्थना वगैरह का यहाँ पे जिक्र मिलता है, यानी यहाँ पे मंत्र वगैरह देखने को मिलता है। वहीं अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है वो कर्मकांडीय व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि बलिदान वगैरह का यहाँ पे बात किया गया है। तो तंत्र मंत्र आपका जो तंत्र मंत्र नहीं, मतलब कि यजुर्वेद जो यहाँ पे है यहाँ पे आपको कर्मकांड वगैरह देखने को मिलती है। तो यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद में आपका संगीत देखने को मिलता है
और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो आपका तंत्र विद्या ये सब से संबंधित है। तो अथर्ववेद जो है वो आपका तंत्र विद्या से संबंधित है और अथर्ववेद में ही जो है वो आपका औषधियों का भी ज्ञान देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2। तो ए का 4 और बी का 2। वहीं सी का देखिएगा तो सी का 1 हो जाएगा और डी का देखिएगा तो 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं ये सब देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो है वो 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। कितना? तो 1028 सूक्त। वहीं अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ या फिर मंत्र वगैरह देखने को मिलती है। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड जो वर्णित है, यहाँ पे बलि प्रथा वगैरह देखने को मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद के जो पद वाला रूप है यहाँ पे गे रूप में, यानी कि संगीतमय स्रोत है, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता है। तो सामवेद जो है यहाँ पे एक उद्गाता नामक पुरोहित का जिक्र किया गया है कि सामवेद में जो गायन प्रथा का जिक्र किया गया है, इसको कौन गाता है? तो उद्गाता नामक पुरोहित गाता है। अथर्ववेद में जो है वो 20 अध्याय दिया हुआ है और इसमें 730 सूक्त दिया हुआ है और इस 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में अथर्ववेद में ही जो है वो आपका तंत्र विद्या के साथ साथ औषधियों के बारे में भी बताया गया है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया था। तो कहने का था वैदिक काल से जेपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? तो हम सभी को पता है ये जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपका ईश्वर का महिमा कहा गया, इसके लिए बहुत सारा मंत्र वगैरह देखने को मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपका कर्मकांडीय व्यवस्था, बलि प्रथा, ये सब का जिक्र है। वहीं सामवेद की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसका सामवेद का जो पद जो है वो गे रूप में है, यानी कि संगीतमय स्रोत के रूप में है। और यहाँ पे जो संगीत है इसको उद्गाता नामक एक पुरोहित गाता है। वहीं अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपका जादू टोना वशीकरण तंत्र मंत्र ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में आपका औषधियों का भी जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग देखें कि 4 वेदों में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अथर्ववेद में है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये जेपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो अभी हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में टोटल जो है वो 1028 सूक्त है। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है। अगर हम लोग ऋग्वेद में ऋचाएँ की बात करें तो वो आपका 1028 है। ये 1000 जो है वो आपका क्या है? तो ऋचाएँ हैं। सॉरी 1028 क्या है? तो 1000 आपका 28 जो है वो सूक्त है। क्या है? सूक्त है। तो 1028 सूक्त है। वहीं 10,552, तो 10,552 जो है वो ऋचाएँ हैं, यानी कि मंत्र है या फिर श्लोक बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जबकि 10,552 मंत्र या फिर ऋचाएँ या फिर श्लोक वगैरह देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में बताया जाता है कि ऋग्वेद में युद्ध का ये ग्रंथ है, शब्दों का संकलन है, कथाओं का संकलन है या फिर स्रोतों का संकलन है। तो ऋग्वेद जो है वो आपका स्रोतों का संकलन है। इसमें 1028 सूक्त है, जबकि 10,552 ऋचाएँ या फिर मंत्र इसमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें मिलाना है। तो हम सभी को पता है कि कई सारे जो ग्रंथ है इसका जो कई सारे जो वेद हैं, इन सभी वेदों का जो आपका देखने को मिलता है, कई सारा इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलता है। तो इन सभी के बारे में ये बतलाया जा रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से ही पढ़ते हैं। तो जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, जबकि अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद का पंचविश है। अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गौपद। और वहीं अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का ग्रंथ कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ? तो शतपथ ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ही झारखंड को जो है वो
मतलब कि कीकट जो है वो कहा गया था, कीकट नहीं मतलब कि कुक्कुट देश कहा गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में ही ना। और ऋग्वेद में जो है वो कीकट कहा गया था, कीकट कहा गया था। ये इसको स्किप कीजिए अभी के लिए, इतना याद रखिए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, जबकि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और अगर अथर्ववेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि यजुर्वेद की बात करें तो वो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो हम सभी को पता है कि ये जो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौन है, तो वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है। जबकि अगर हम लोग गोपथ की बात करें तो गोपथ जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। जबकि अगर हम लोग शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ जो है वो आपका यजुर्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण है मतलब। तो और सामवेद की बात करें तो पंचविश है। जबकि ये जो आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये चारों वेद में से किसी का नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का, फिर आपका पंचशील ये आपका सामवेद का, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ के बारे में और उसके अनुष्ठान का जो विधि विधान है इसके बारे में जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी जो है संख्यानन ये ब्राह्मण ऋग्वेद से है संबंधित है। तो अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का दो ठो ग्रंथ याद रखिएगा, एक आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और एक आपका कौशितकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ये जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। जबकि पंचविश और जो टांडनीय ब्राह्मण है तथा जो जैमिनीय ब्राह्मण है ये आपका सामवेद से संबंधित है। तो अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद से भी संबंधित तीन ठो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक आपका पंचविश, दूसरा है आपका टांडनीय ब्राह्मण और तीसरा है आपका जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद का जो कौन सा ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा यजुर्वेद का। जबकि अगर हम लोग देखें तो जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद का दो ठो याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। जबकि सामवेद का तीन ठो याद रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण, टांडय्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद का। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो हम सभी को पता है गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से। हम लोग जानते हैं ऋग्वेद का दो ठो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन है वो हम लोग जानते हैं। एक तो आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ है कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद का तीन ठो ब्राह्मण है, एक आपका है पंचविश ब्राह्मण, दूसरा है टांडनीय ब्राह्मण, टांडय्य ब्राह्मण और तीसरा है जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है ना। अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो ये है आपका अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। और अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का कौन सा है, तो यजुर्वेद का जो है वो आपका जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। वाजसनेयी, मैत्रायणी, काठक या फिर तैत्तिरीय। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो वाजसनेयी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो वाजसनेयी संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन है, तो वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है आपका कण्व और दूसरा है आपका मांध्य निंदन। तो कण्व और माध्य निंदन दोनों शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग
शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो दो भागों में देखने को मिलता है। एक आपका गद्य के रूप में मिलता है यानी कि पोयम, और एक आपका गद्य के रूप में मिलता है यानी कि कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, और एक आपका पद्य के रूप में मिलता है यानी कि पोयम के रूप में। तो अगर हम लोग पोयम की बात करें तो पोयम आपका कौन सा है, तो वो है आपका वाजस्नेयी संहिता। तो जो आपका वाजस्नेयी संहिता है ये आपका जो है वो पद फॉर्म में मिलता है, गद्य में नहीं, ठीक ना। और वहीं अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसकी दो शाखाएं हैं, एक है आपका कण्व और दूसरा है मानधीय निंदन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यतः सोम को समर्पित है। तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद में जो टोटल मंडल की बात करते हैं तो वो जो है वो टोटल 10 मंडल है, और इन 10 मंडल में से जो 9वां मंडल है वो सभी के इसमें जो है इसके 9वें मंडल का जो सभी 114 जो सूक्त हैं वो सोम को समर्पित है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में टोटल 28 सूक्त हैं, जबकि 10,552 ऋचाएँ, मंत्र या फिर श्लोक देखने को मिलते हैं। और ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, और 10 गो मंडल में जो 9वां मंडल है तो 9वां मंडल में 114 सूक्त है, और 114 जो सभी सूक्त है वो किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां मंडल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी ये बताया गया था कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है जिसमें 114 सूक्त है, ये सारे के सारे सूक्त जो है वो सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता के नाम पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बताया जा रहा है आपका कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो अगर यज्ञ की बात की जाए तो यज्ञ के बारे में किससे मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में ईश्वर का महिमा किया गया है, यजुर्वेद में कर्मकांडीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो यज्ञ वगैरह जितना भी है सब यजुर्वेद से ही देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में पता चलता है। और यजुर्वेद का 2 भाग है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का 2 भाग है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। अगर सामवेद में बात करें तो सामवेद में जो है वो आपका गायन शैली में है, ये सभी में देखने को मिलता है। और अथर्ववेद जो है वो उसमें आपका औषधीय गुण, फिर आपका जो है वो जादू टोना वशीकरण इस सब का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है इसके बारे में यजुर्वेद से पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किनका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त है, जबकि 10,552 इसमें क्या है, तो इसमें ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं। उसी तरह अगर हम लोग जब सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में टोटल 1875 ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के द्वारा 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो कहने का अर्थ ये बतलाया गया है कि ऋग्वेद में ना 10,552 ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं, जबकि सामवेद में 1875 जो है वो मंत्र यानी कि ऋचाएँ देखने को मिलती है। और ऋग्वेद में जितना ऋचाएँ हैं वो लगभग कहीं ना कहीं सामवेद में जितना ऋचाएँ हैं 1875 में से वो लगभग कहीं ना कहीं ऋग्वेद में देखने को मिल जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऋग्वेद से ही सामवेद का संकलन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद से संकलन जो है वो सामवेद का किया गया है, ठीक है ना। तो सामवेद जो है वो इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो एक प्लेस है आपका अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा जो है यहाँ से लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। तो भारत का एक स्थल है अतरंजी खेड़ा, यहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिलता है लौह धातु के प्रचलन का। तो ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पल्य
आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल्ल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य जो है वो स्थानीय रूप से होता था। तो ये अतरंजी खेड़ा के बारे में देखने को मिलता है। अतरंजी खेड़ा के अलावा बहुत सारा प्लेस है आपका, जैसे कि अही, छत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पल्य, इन सभी जगह में खुदाई करने पे लौह युगीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो हम सभी को पता है कि लोहे का खोज जो है वो आपका वैदिक काल में लगभग देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। खोज की बात नहीं की जा रही है, इसका प्रयोग की बात की जा रही है, और ये 68वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। अब देखते हैं इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का जो प्रारंभ है, तो प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि कहाँ पे हुआ इसका, कब इसका प्रारंभ हुआ, इसके बारे में विद्वानों में क्या है, मतभेद है, यानी कि कन्फ्लिक्ट है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन जो है वो हुआ था, जबकि थाईलैंड के बेनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति होती है, जिसकी तिथि की अगर बात की जाए तो वो आपका 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह जो राजस्थान के दोआब क्षेत्र में है, वहाँ से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ जो है वो प्राप्त होता है, जिसकी अगर संभावित तिथि की बात की जाए तो वो आपका 1400 ईसा पूर्व के आसपास में आता है। तो नोह जो आपका राजस्थान है, यहाँ आपके दोआब क्षेत्र से लोहा वगैरह यहाँ से देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को धातु वगैरह के बारे में तो ज्ञान था ही, इसमें हम लोग लोहा के बारे में बहुत पुख्ता सबूत देखने को मिलता है। अथर्ववेद जो है आपका वैदिक साहित्य है, इसमें कहा गया है कि लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में होता था। तो लोहा का जो उल्लेख है वो श्याम अयस के रूप में मिलता है अथर्ववेद में। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की भी प्राप्ति होती है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों के द्वारा क्या है वो स्वीकार्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किसके ऊपर है, धर्म के ऊपर, विधि के ऊपर, योग के ऊपर या फिर दर्शन के ऊपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, और इन उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। तो यानी कि आप, और निषद मतलब गुरु के समीप बैठ के जो शिक्षा ग्रहण करना, इसी को कहा जाता है उपनिषद। और उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है, और उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उपनिषदों का जो मुख्य विषय क्या होता था। तो सामाजिक व्यवस्था, विधि, राज्य या फिर दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा जो है वो मिलती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं उपनिषद की, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी तो वैदिक साहित्य ये भी है। उपनिषद भी वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक साहित्य है। सभी वैदिक साहित्यों का, यानी कि चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका उपनिषद है, इस उपनिषद जो आपका वैदिक साहित्य है, यहाँ पे मोक्ष की चर्चा की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वेदों में मोक्ष शब्द जो है वो डायरेक्ट प्रयुक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेद में कहीं भी मोक्ष शब्द जो है वो यूज नहीं होता है, लेकिन उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा होती है, और यह शब्द जो है वो श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। तो हम सभी को पता होना चाहिए, श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष शब्द की चर्चा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का जो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि एक अध्यात्म ज्ञान के विषय में एक हमारे नचिकेता और यम के बीच में संवाद होता है, यानी कि बातचीत होता है, और इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है वो आपका किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए एक आपका उपनिषद है जिसका नाम है कठोप उपनिषद, और कठोप उपनिषद में जो है वो आपका नचिकेता और यम के बीच में जो है वो संवाद को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठोपनिषद। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है और वो बोलते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह आजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। और जो कठोपनिषद है वो आपका कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो हम लोग जैसे यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है वो आपका दो तरह का है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है इसका उपनिषद है कठोपनिषद, और कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो इसका हम लोग को जिक्र मिलता है जब हम लोग अपने वैदिक साहित्यों की बात करते हैं। तो वैदिक साहित्य में जो आपका यजुर्वेद है, वैदिक साहित्य यजुर्वेद का दो भाग है, एक आपका है आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका भी एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, और उस कठोप उपनिषद में जो है वो यम और नचिकेता के बीच में संवाद बताया गया है। और इसमें जो आचार्य यम जो है वो नचिकेता को उपदेश देते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा का कभी भी मृत्यु होता है, ये जो आत्मा है ये आजन्मा है, ये नित्य है तथा ये शाश्वत है। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो हम सभी को पता है कि ये आपका कठोपनिषद में देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि उपनिषद काल के राजा असवपति शासक थे। तो उपनिषद काल के एक राजा हुआ करते थे जो कि असवपति शासक थे, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम ये जो है वो केकई। तो उपनिषद काल के केकई के जो राजा है वो अश्वपति शासक हुआ करते थे। अश्व मतलब घोड़ा की बात की जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जो राजा जनक है, ये पंचाल के राजा प्रवाहन जबाली, केके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु, ये सभी प्रमुख थे। तो उपनिषदों में कुछ राजा का जिक्र किया गया है। इसमें एक तो है विदेह के राजा जनक के बारे में बताया गया है, वहीं पंचाल के राजा प्रवाहन जबाली के बारे में बताया गया है, वहीं केके के राजा अश्वपति के बारे में बताया गया है, वहीं काशी के राजा अजातशत्रु इसके बारे में भी बताया गया है। आगे देखिए, अगर हम लोग निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों का अगर सही क्रम देखा जाए तो ये कैसे कैसे देखने को मिलता है। इसका पहले हम लोग ऑप्शन ही देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ हम लोग आंसर देखते हैं राइट। तो अगर वैदिक साहित्यों का अगर हम लोग क्रम देखें तो सबसे पहले आपका वैदिक संहिताएँ बना है। वैदिक संहिताएँ में हम लोग चारों वेदों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ आया है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका आरण्यक आया है, और आरण्यक के बाद सबसे लास्ट में आपका उपनिषद आता है। तो वैदिक संहिताएँ, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं जो आरंभिक वैदिक साहित्य है इसमें एक नदी का जिक्र बहुत होता है, उस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है ना। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिला है, तो वो है आपका सिंधु नदी का उल्लेख। आगे देखिए, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्ययायी कहा जाता था। तो सिंधु नदी को ही हिरण्ययायी कहा जाता था, क्यों? इसके आर्थिक महत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो हम सभी को पता है जो वैदिक काल में जो नदी थी जिसका नाम आस्किनी नदी है, उसकी पहचान जो है वो वर्तमान के चेनाब नदी से की गई है। तो जो पहले आस्किनी नदी था वो भी चेनाब नदी वही है। ठीक ना।
तो चेनाब नदी जो अभी वर्तमान में है इसी को ही हम लोग पहले आस्किनी नदी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये देखिएगा आप, एक नदी है आपका कुभा या फिर कुमरू। तो कुभा और कुमरू जो है ये बताता है कि इसका जो उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ जो है वो सूचक के रूप में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में कुभा या फिर कुमरू जो नदी है इसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक देखने को मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित जो नदी है कुभा को हम लोग बोलते हैं काबुल, कुमरू को बोलते हैं कुर्रम, और गोमती को बोलते हैं गोमल, और जो है सुसावती इसको बोलते हैं सवात नदियाँ। ये सभी नदी जो है वो अफगानिस्तान में बहती थी। तो अफगानिस्तान में बहने वाली नदी काबुल, कुर्रम, गोमल और सवात है। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संगत जो है संबंध था। अब देखिए, अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों का जिक्र वैदिक साहित्यों में मिल रहा है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है ना कि जो आर्य लोग हैं इनका भी संबंध अफगानिस्तान से था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो हम लोग देखते हैं ये अफगानिस्तान में है। तो कुभा यानी कि काबुल ये आपका अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम सभी को पता है ये जो आपका कुभा नदी है, कुभा नदी को ही हम लोग जो है वो काबुल नदी कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। कुभा नदी को काबुल नदी कहते हैं। और इसके बाद इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपका कुभा नदी है, कुभा नदी को हम लोग काबुल नदी कहते हैं, जबकि जो पारुष्णी नदी है इसको हम लोग रावी नदी कहते हैं। पहले वैदिक नदी कुभा, उसका आधुनिक नाम काबुल। वैदिक नदी पारुष्णी, इसका आधुनिक नाम रावी। वैदिक नदी सदानीरा, इसका वर्तमान नाम गंडक। वैदिक नदी जो है वो सुतुद्री और सतुद्री। तो सुतुद्री और सतुद्री ये सतलज को ही कहा जाता है। वर्तमान में जिसको सतलज या सतलुज कहा जा रहा है इसको वैदिक काल में सुतुद्री या फिर सतुद्री कहा जाता था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 कि महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो महाभारत जो काल है इसमें महानदी का जो नाम था वो चित्रोत्पला था। क्या नाम था? चित्रोत्पला। और महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्वों में देखने को मिलता है। तो महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला कहते थे, और महानदी जो है वो महानदी का जो उल्लेख है महाभारत के भीष्म पर्व में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है वो क्या था? तो वायु पुराण में अगर हम लोग महानदी का पौराणिक नाम देखें तो वो आपका नीलोत्पला था। क्या था? तो नीलोत्पला था। और वहीं अगर हम लोग देखें तो महानदी का नाम अगर हम लोग महाभारत काल में देखें तो आपका चित्रोत्पला था। क्या था? चित्रोत्पला। वहीं अगर हम लोग महानदी के बारे में देखें कि महानदी का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में होता है तो वो आपका भीष्म पर्व में होता है। ठीक है ना। इसमें बताया गया है आपको कि महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला था। क्या नाम था? नीलोत्पला था। जबकि मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को जो है वो चित्रोत्पला कहा गया है। तो मत्स्य पुराण और जो ब्रह्म पुराण है यहाँ पे महानदी को ही चित्रोत्पला कहा गया है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है वो प्रचलित हुई थी? तो इसके बारे में हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चार गो पुरुषार्थ है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, तथा 4 गो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 पुरुषार्थ याद रखिएगा, फिर आप 4 आश्रम भी याद कीजिएगा। इसकी जो अवधारणा है वो प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता है। जो आपका पुरुषार्थ है, 4 गो पुरुषार्थ है, ये फॉलो कब होगा? तो ये जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 4 आश्रमों के द्वारा ही होता है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ है जिनकी सफलता आश्रम पर ही निर्भर करती है। तो अगर आपका आश्रम स्ट्रांग होगा तो आपका चारों पुरुषार्थ भी स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यातव्य है कि जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम लोग आश्रमों की बात करें तो आश्रमों का जो 4 आश्रम है इनका उल्लेख जो है वो जबालोपनिषद में देखने को मिलता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो हम सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो रीत है, रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है और सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी और ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होता है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता था? तो एक आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो देवता है, वैदिक देवता, इसको पुरोहित माना जाता था। तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो हम लोगों को पता है वैदिक काल में एक बहुत ही फेमस महिला थी जिनका नाम है लोपामुद्रा। क्या नाम है? लोपामुद्रा। और लोपामुद्रा जो है वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। इन विदुषी स्त्रियों में हम लोग जो है वो अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा का जिक्र करते हैं। तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्ववारा ये सभी प्रचलित हैं। लोपामुद्रा जो है वो अगस्त्य ऋषि की ये पत्नी थी लोपामुद्रा। और लोपामुद्रा जो है वो कई सारे वैदिक मंत्रों की रचना करती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का उल्लेख मिलता है और निष्क शब्द जो है वो एक आभूषण के लिए इसका प्रयोग होता है, किंतु परवर्ती काल में यानी कि बाद के काल में इसका जो उपयोग किस अर्थ में होने लगा? तो पहले निष्क जो है वो एक आभूषण के रूप में यूज होता था, लेकिन बाद में इसका जो यूज होने लगा वो सिक्का के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका जो प्रयोग है वो विनिमय के माध्यम यानी कि सिक्के के रूप में किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का जो है वो आभूषण होता था? तो ये गला का आभूषण होता था। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का भी एक माध्यम हुआ करता था। वैदिक काल में विनिमय का, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राचीन काल में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका जो प्रयोग है वो विनिमय के रूप में किया जाने लगा, यानी कि सिक्के के रूप में। आगे देखिए बोगाज कोई जो है वो अभिलेख के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चलिए इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्यों माथापच्ची कर रहे हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि एशिया माइनर स्थित, यानी कि एशिया माइनर में स्थित एक आपका अभिलेख है जिनका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। और ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख है। और इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नातस्य का उल्लेख देखने को मिलता है। तो जो एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई अभिलेख है ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के जितने भी देवताएं होते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य, इन सभी का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर भारत आए होंगे। तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं ना कि जो वैदिक आर्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईरान वाले क्षेत्र से होकर भारत आते हैं। इसका हम लोग कैसे ये अनुमान लगाते हैं? तो एशिया माइनर जो कि ईरान में है, यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है बोगाज कोई, और उस अभिलेख में जो है वो ऋग्वैदिक काल के देवताओं का जिक्र किया गया है। तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो है वो सूचना देती है? तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो बुगाज कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर में मिलता है और वहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल के देवताओं का जिक्र मिलता है। तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो वैदिक आर्य लोग जो है वो ईरान वाले क्षेत्र से ही भारत में मूव किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो हम लोग जानते हैं बुगाज कोई अभिलेख है जो कि कहाँ मिलता है? तो एशिया माइनर ईरान वाले क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में कौन लिखता है? तो वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का जो आदि देश है वो कहाँ है? तो वो आपका उत्तरी ध्रुव है। किंतु तिलक का यह मत जो है वो इतिहासकारों में मान्य नहीं दिया। तो आर्यों के बारे में बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहीं ना कहीं आदि देश है, यानी कि उत्तरी ध्रुव था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं जो कि यूपीपीसीएस स्पेशल प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह कौन सा ग्रंथ है? तो हम लोग एक पॉइंट तो जानते हैं कि जो आपका यजुर्वेद है इसका दो भाग देखने को मिलता है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ही मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ है और पंचविंश जो ब्राह्मण है ये आपका जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का जो है वो तीन ठो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक आपका पंचविंश है और दो ठो और भी था। इसी तरह अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो इसका भी दो ठो ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है, एक आपका ऐत्रेय है और एक आपका कोई और भी होगा, ना हमको भी याद नहीं आ रहा, पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। तो अगर हम लोग पुरुष मेध की बात करें तो ये क्या है? तो एक ये प्रमुख यज्ञ होता है और ये जो है ये शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। तो अगर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण उसमें, और कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण उसमें। तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का जो है वो जिक्र किया गया है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, यद्यपि अनेक इतिहासकार जो है वो केवल शतपथ ब्राह्मण की ही चर्चा करते समय इसमें पुरुष मेध की चर्चा करते हैं। कई सारे ऐसे, इसमें ये क्वेश्चन ही कन्फ्यूजन वाला है, कई सारे हिस्टोरियन जो मानते हैं कि जो आपका शतपथ ब्राह्मण है इस शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध जो यज्ञ है इसका उल्लेख किया गया है, जबकि कृष्ण जो आपका यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है तो कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसमें इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों में मिलता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि दोनों में नहीं बल्कि केवल शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं हम लोग कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगन। तो शतपथ ब्राह्मण में एक राजा का उल्लेख किया गया है, उस राजा का नाम है विधेय माधव। क्या नाम है? विधेय माधव। और विधेय माधव जो है इनका संबंध जो था वो ऋषि गौतम राहुगन से था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की जो आख्यायिका है वो उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा जो विधेय मानव है जो सरस्वती नदी के तट पे निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ जाती है। विधेय माधव तथा उनके पुरोहित जो रहते हैं गौतम राहुगन ने उसका अनुगमन किया है। तो ये याद रखिए कि विधेय माधव तथा उनका पुरोहित एक रहते हैं, वो उनका नाम है गौतम राहुगन। आगे देखिए, ये क्या कहते हैं याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि
विधेय माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगन ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रभावित होने वाली सदा नीरा नदी को वह जला नहीं सका। तो ये पता है आपको कि जो राजा विधेय माधव था, ये अपना मुंह से बोलता था, तो इसके मुंह में ना, मुख में जो है वो अग्नि धारण किया हुआ था, और अगर कुछ भी धृत का नाम लेते ही उसके मुंह से अग्नि निकलती थी, और पृथ्वी में जितना भी नदी है सबको वो जला देता था, यानी सुखा देता था। लेकिन हिमालय से निकलने वाली एक नदी थी जिसका नाम है सदानीरा नदी, उसको ये जला नहीं सकता है। विधेय माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश देता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि जो विधेय माधव है, ये इनका संबंध जो है वो गौतम राहुगन से था, बस। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है? तो पहले हम लोग देखें ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़े, अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया जाता है कि किनको आर्य संस्कृति का धुर यानी कि सेंटर माना जाता है आर्य संस्कृति का। तो वो जो कुरु और पांचाल ये है, हम सभी को पता है कि हम लोग 16 महाजन की बात करते हैं, जिसमें अंग, मगध, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, मत्स्य, शूरसेन, इस तरह करके 16 महाजन पद आते हैं, जिनमें से आर्य संस्कृति का अगर हम लोग सेंटर माने, यदि अगर धुर माने, तो वो कौन सा है? तो वो आपका कुरु और पांचाल आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी लगभग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। कुरु, पांचाल इस समय के प्रमुख नगर जो है वो बन गए थे, तथा ये नगर जो है वो उत्तर वैदिक सभ्यता का केंद्र या फिर धुर या फिर हब ये बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में होता है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, और गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो गोष्ठ होता है, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन जो है वो पाया जाता है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार होता है, और गोत्र शब्द का जो अर्थ है वो गोष्ठ होता है, और गोष्ठ का कहने का अर्थ है कि वह स्थान जहाँ पे पूरे जो कुल है, पूरे कुल का गोधन जो है वो पाला जाता है, मतलब कि उसी से आपका जो पीढ़ी स्टार्ट होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, जैसे कि हमारे दादा दादी से हमारा पूरा पीढ़ी स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कैसा था? तो अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये सभी था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर ही आधारित हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो अगर हम लोग ऋग्वेद काल में बात करें तो हम लोग जानते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग हैं, ये मुख्यतः मेनली जो है धर्म इन लोग कैसे मनाते थे? तो धर्म जो है इन लोग का प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह पे इन लोग आधारित थे। ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो हम सभी को पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है यानी कि पूर्व वैदिक आर्य जो लोग हैं उन लोग बलि और कर्मकांड में लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, इन सभी में वो लोग विश्वास करते थे। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो प्रकृति की शक्तियों के बारे में और वैदिक देवताओं के बारे में तथा देवियों के बारे में, प्रार्थना और यज्ञ और जिसमें बलि और कर्मकांड निहित हो, इन सभी में वो विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये बीपीएससी 42वां बीपीएससी जो कि 1997 में हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम सभी को पता है कि जो 10 रागी युद्ध हुआ था, 10 रागी युद्ध यानी कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो पारुष्णी नदी, जिसको हम लोग आधुनिक रावी नदी कहते हैं, इसी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की एक तरफ से जो है वो विजय होती है। तो पारुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पे 10 रागी युद्ध होता है, और इस 10 रागी जो युद्ध है इसमें भरतों के राजा सुदास जो है इनका जो है वो जीत होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हम सभी को पता है ये पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, और इस पारुष्णी नदी को ही हम लोग जो है वो वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 55 तक ही इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। तो हम लोग अभी जो वैदिक काल है, तो घटना चक्र में जो चैप्टर नंबर 3 है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वैदिक काल में जो है लगभग 110 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस अनुसार से हम लोग इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 55 जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 55 क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट वगैरह बन सकते थे इनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो वैदिक काल को कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।